कलयुग की गहराती सांझ में, जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी, जब मनुष्य अपने ही बनाए जाल में उलझकर अपने मूल स्वरूप को भूलता जा रहा था, उसी समय त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर विराजमान माता वैष्णो देवी मौन ध्यान में लीन थीं। उनके नेत्र बंद थे, पर भीतर एक ऐसी प्रतीक्षा जल रही थी जो समय से भी अधिक प्राचीन थी। ये प्रतीक्षा किसी सामान्य घटना की नहीं, बल्कि उस दिव्य क्षण की थी जब श्रीराम पुनः इस धरती पर अपने चरण रखेंगे। माता के मन में स्मृतियां लहरों की तरह उठती गिरती थीं। उन्हें वह युग याद था जब सत्य की स्थापना के लिए श्री राम ने अवतार लिया था। वह समय जब धर्म स्पष्ट था, जब अन्याय का अंत निश्चित था और जब एक राजा अपने प्रजा के लिए स्वयं को भी त्याग सकता था। परंतु कलयुग में सब कुछ बदल चुका था। अब सत्य को पहचानना कठिन था और अधर्म कई रूपों में छिपकर फैल रहा था। हर दिन लाखों भक्त माता के दरबार में आते, अपने दुख, अपनी इच्छाएं और अपनी आस्थाएं लेकर। माता सबकी सुनती, सबको आशीर्वाद देती, पर उनके भीतर एक गहरी व्याकुलता बनी रहती। वह जानती थीं कि यह युग केवल प्रार्थनाओं से नहीं बदलेगा। इस युग को फिर से संतुलित करने के लिए उस शक्ति की आवश्यकता है जो स्वयं धर्म का स्वरूप है, श्री राम। एक दिन जब रात्रि का अंधकार पूरे पर्वत को अपने आगोश में ले चुका था, एक वृद्ध साधु माता के दरबार में पहुंचा। उसके कदम धीमे थे, पर उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने माता के समक्ष प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, माँ, क्या आप भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं? माता ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर करुणा और गंभीरता का मिश्रण था। हाँ, उन्होंने कहा, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब धर्म फिर से इस धरती पर स्थापित होगा, जब श्री राम लौटेंगे। साधु मुस्कुराया। पर क्या आपने सोचा है माँ कि शायद वे आ चुके हों? शायद वे किसी रूप में इस संसार में उपस्थित हों और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हों? यह सुनकर माता कुछ क्षण के लिए मौन हो गईं। यह विचार नया नहीं था, पर हर बार यह प्रश्न उनके मन को और गहराई तक झकझोर देता था। यदि ऐसा है, उन्होंने कहा, तो क्यों ये संसार अब भी अंधकार में डूबा है? क्यों अन्याय बढ़ता जा रहा है? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि इस बार उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा। कलयुग में सत्य हमेशा स्पष्ट रूप में नहीं आता। कभी कभी वो साधारण रूप में छिपा होता है, ताकि केवल सच्चे हृदय वाले ही उसे पहचान सकें। साधु के शब्दों ने वातावरण को और गंभीर बना दिया। माता ने आकाश की ओर देखा, जहां असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। हर तारा मानो एक कहानी कह रहा था, एक संभावना जगा रहा था। दिन बीतते गए, माता की प्रतीक्षा और गहरी होती गई। इसी बीच एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा। उसका जीवन साधारण था, उसका परिवार सामान्य था, पर उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। वो बालक बचपन से ही सत्य और न्याय की ओर आकर्षित था। जब भी वो किसी अन्याय को देखता, उसका हृदय बेचैन हो उठता। गांव के लोग उसे एक साधारण बच्चा समझते, पर कुछ बुजुर्ग उसकी आंखों में एक अलग चमक देखते थे। वो चमक जो किसी साधारण जीवन की नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य की ओर संकेत करती थी। उधर माता वैष्णो देवी के दरबार में एक दिन अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। माता ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्हें कुछ महसूस हुआ था, एक ऐसी ऊर्जा जो लंबे समय से प्रतीक्षित थी। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे संसार को देखा। शहरों की भीड़, गांवों की सादगी, जंगलों की शांति और मनुष्यों के भीतर का संघर्ष, सब कुछ उनके सामने स्पष्ट था। और तभी उनकी दृष्टि उस छोटे से गांव पर ठहर गई। वो बालक अब बड़ा हो रहा था। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया था, पर उसने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। वो दूसरों की मदद करता, सच्चाई के लिए खड़ा रहता और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीता। माता का हृदय प्रसन्न हो उठा। क्या ये वही है? उन्होंने स्वयं से पूछा। समय बीतता गया और बालक एक युवा बन गया। उसके कार्य अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थे। वह जहां भी जाता, वहां परिवर्तन की लहर उठती। लोग उसके शब्दों से प्रेरित होते, उसके कार्यों से प्रभावित होते। एक दिन वो युवा त्रिकुट पर्वत की ओर चला। उसके मन में कोई स्पष्ट कारण नहीं था, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे वहां जाना चाहिए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। जब वो माता के दरबार में पहुंचा, तो वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। उसने माता के सामने सिर झुकाया और उसी क्षण माता ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी और समय मानो ठहर गया। उस एक क्षण में माता ने सब कुछ देख लिया, उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य। तुम आ गए, माता ने धीरे से कहा। युवक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। माँ, क्या आप मुझे जानती हैं? माता मुस्कुराई। मैं तुम्हें जन्मों से जानती हूँ। उस क्षण युवक के भीतर कुछ जागा, एक ऐसी स्मृति जो उसकी अपनी नहीं थी, पर फिर भी उसकी थी। उसे लगा जैसे वो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उद्देश्य है। माता ने आगे कहा, कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम वही प्रकाश हो जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। युवक के मन में अनेक प्रश्न उठे, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शांति थी। उसे अब समझ आने लगा था कि उसका जीवन क्यों अलग रहा,
क्यों उसे हमेशा एक विशेष दिशा की ओर खिंचाव महसूस हुआ। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक संदेश था, सत्य, न्याय और धर्म का संदेश। माता वैष्णो देवी की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी, पर उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब वे उस प्रकाश की रक्षा कर रही थीं जो कलयुग के अंधकार को समाप्त करने वाला था। धीरे धीरे उस युवक की पहचान फैलने लगी। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते, पर जो लोग सच्चे हृदय से उसे देखते वे समझ जाते कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और इस प्रकार कलयुग में श्री राम की वापसी किसी भव्य घोषणा के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण जीवन के रूप में हुई, ताकि केवल वही लोग उन्हें पहचान सकें जिनके भीतर सच्चाई और भक्ति का प्रकाश अभी भी जीवित है। माता वैष्णो देवी अब शांत थीं। उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हो चुकी थी, पर उनका संदेश अब भी वही था, सत्य को पहचानो, धर्म के मार्ग पर चलो और अपने भीतर के राम को जगाओ। क्योंकि कलयुग में श्री राम केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में जन्म लेते हैं जो सत्य और प्रेम के मार्ग को चुनता है।